सोचिए, किसी राज्य के, किसी शहर के, किसी इलाके में तथाकथित अवैध निर्माण हो जाते हैं। पहले कच्चे घर और फिर पक्के मकान बन जाते हैं, लेकिन सरकारों के सिर पर जूं तक नहीं रेंगती। मकान भी 2, 4 या 10, 20 नहीं, एक एक करके करीब 4400 मकान। और फिर वहां के रेलवे विभाग को आता है होश कि ये जमीन तो उनकी है और दायर होता है केस। इसके बाद उस इलाके में रहने वाले करीब 50,000 लोगों पर मंडराता है विस्थापित होने, उजाड़े जाने का खतरा। लेकिन सरकार उनका साथ देने की बजाय हथियार डाल देती है और एक बारगी तो हाई कोर्ट का फैसला भी जनता के खिलाफ चला जाता है। नमस्कार, ये कहानी है उत्तराखंड के हल्द्वानी की। इस केस पर हम चलाएंगे चाबुक, क्योंकि कहानी में दर्द है, दुख है, सरोकार है, हमसे और आपसे जुड़ा। पहले जानते हैं कि ये कहानी क्या है, मामला क्या है। मामला है हल्द्वानी के बनभूलपुरा के करीब 2.25 किलोमीटर इलाके में फैली गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर का। इस इलाके को हल्द्वानी रेलवे स्टेशन का क्षेत्र भी कहा जाता है। रेलवे दावा करता है कि उनके पास पुराने नक्शे हैं, 1959 का नोटिफिकेशन है, 1971 का रेवेन्यू रिकॉर्ड है और 2017 की सर्वे रिपोर्ट। खबरों और रेलवे के मुताबिक रेल लाइन के आसपास के इन इलाकों पर अतिक्रमण बताया गया। ये भी बताया गया कि इस इलाके पर विवाद का पहला मामला 2013 में गौला नदी में अवैध रेत खनन के बारे में कोर्ट में पहुंचा था। 10 साल पहले उस केस में पाया गया कि रेलवे के किनारे रहने वाले लोग ही अवैध रेत खनन में शामिल हैं। दावा किया जाता है कि तब हाईकोर्ट ने रेलवे को पार्टी बनाकर इलाका खाली करने को कहा था, तो स्थानीय निवासियों ने विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निवासियों की दलीलें सुनने का निर्देश दिया। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर 2022 को अतिक्रमणकारियों को हटाने का निर्देश दिया। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की तैयारी शुरू भी कर दी। दूसरी ओर प्रभावित लोगों ने अपने हाथ में पुराने कागजों समेत तमाम दस्तावेज, दलीलों, मोबाइल की लाइट के अलावा कैंडल के साथ मार्च किया और सवाल उठाए। स्थानीय लोग कहते हैं कि रेलवे की जमीन पर उन्होंने अतिक्रमण नहीं किया, रेलवे उनके पीछे पड़ी है। 2 जनवरी को प्रभावित लोगों ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर 5 जनवरी 2023 को सुनवाई हुई। यूं समझिए कि बुलडोजर बस तैयार ही थे अपना विध्वंस शुरू करने को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 5 जनवरी के आदेश ने फिलहाल वहां रहने वाले करीब 50,000 लोगों को राहत दे दी है और अगली सुनवाई की तारीख रखी है 7 फरवरी। अब चलेगा हमारा चाबुक। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी, तो हम जानना चाहते हैं कि क्या कोर्ट में दोनों पक्षों को ठीक से नहीं सुना गया? प्रभावित लोगों की बात सुनने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा, तो फिर हाईकोर्ट ने उसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केवल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है और उस इलाके में किसी भी निर्माण या विकास पर प्रतिबंध लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने ये आदेश इसलिए पारित किया है क्योंकि अतिक्रमण उन जगहों से हटाया जाना है जो कई दशकों से प्रभावित लोगों के कब्जे में है। कई लोग 60 सालों से भूमि पर रह रहे हैं। बिल्कुल सही माननीय सुप्रीम कोर्ट, 60 ही नहीं, कुछ लोग तो 95-96 साल से वहां रह रहे हैं। आज तक संवाददाताओं से बातचीत में कुछ लोगों ने दावा किया कि उनके पास 1927 के कागजात भी हैं। अफरोज जी, क्या दिखाना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं, क्या है आपके कागज में? ये है हमारे पास लीज के पेपर्स। क्या है इसमें? ये हमें 90 साल की लीज मिली थी, 1927 का है, आजादी से पहले ब्रिटिश पीरियड का। तब से आप लोग यहीं पर रह रहे हैं? तब से रह भी रहे हैं, मकान बनाने की परमिशन मिली है। देखिए नक्शा पास है हमारा। जी, ये कौन सा कागज है? ये जो नगर पालिका, ये लीज ट्रांसफर कराई जब हमारे वो एक्सपायर हो गए थे, जिनके नाम पे लीज थी, तो उनकी लड़की के नाम पे ट्रांसफर हुई है, ये मेरी मदर के नाम पर। तो फिर आपको लगता है कि ये जो कागजात हैं वो देश की सर्वोच्च अदालत में आप लोगों के हक में फैसला दिलवाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें राहत मिलेगी और हम इसमें जरूर जीतेंगे, क्योंकि हमारे पास लीज पे है, क्योंकि हम इनक्रोचर नहीं है। क्या लेकर आए हैं आप बताइए? ये 1923 का एक मैप है मेरे पास, जो कि मेरे नाना ने इसका
पूरा केस 1923 का ये मैप है हल्द्वानी का। जी जी, तो ये मेरे नाना जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से लड़ा था, सुप्रीम कोर्ट से। और उसके बाद ये जो नक्शा है पूरा, ये जो पटरी दिखा रहे हैं कि ये वो पटरी है जो चलती हुई पटरी है। और जो ये आप इसमें टिक देख रहे हैं लगे हुए, ये सारे मकान बने हैं जी। लेकिन आज रेलवे ये बोलती है कि ये पटरी यहाँ से हट के इस जगह पहुंच चुकी है, तो कैसे पहुंची, मेरा ये पूछना है। तो रेलवे ने अपना कोई एविडेंस ही पेश नहीं किया और बिना कच्ची कार्रवाई के उन्होंने इतनी बड़ी बस्ती को हटाने का निर्णय लिया है। 1923 से 1924 का ये जो नक्शा है वो आपके जी 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 जी। अब अगर कोर्ट 60-70 साल से लोगों के वहां होने की बात कर रहा है, तो इन बातों पर स्थानीय प्रशासन ने ध्यान क्यों नहीं दिया? स्थानीय प्रशासन और रेलवे पर तो और भी कई सवाल उठते हैं। एक बारगी मान भी लिया जाए कि ये जमीन रेलवे की है, तो जब लोगों ने यहां बसेरा शुरू किया तभी उन्हें क्यों नहीं रोका गया? जब लोगों ने पक्के मकान बनाने शुरू किए तब क्यों नोटिस जारी नहीं किया गया? कई मंदिर मस्जिद बन गए तब क्यों उनका निर्माण होने दिया गया? उसी जमीन पर कई प्राइवेट स्कूल और अस्पताल बन गए, और तो और कुछ सरकारी स्कूल कैसे बन गए? तब प्रशासन और रेलवे विभाग कहां सो रहा था? याचिकाकर्ताओं के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मौजूदा बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में प्रभावितों का पक्ष ठीक से प्रस्तुत नहीं किया, इसीलिए रेलवे के पक्ष में फैसला चला गया। अरे पुष्कर सिंह धामी जी, आप तो राज्य के मुखिया हैं, जनता की सेवा की शपथ लेकर आए हैं। आपने क्यों 50,000 लोगों की परवाह नहीं की? कैसे आपने रातों रात इतने सारे लोगों को बेघर करने की सोच ली? गनीमत सिर्फ इस बात की है कि अभी हाल ही में आपने ये कह दिया था कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ी मानवीयता दिखाते तो शायद हाईकोर्ट में मामला इतना तूल न पकड़ता। खैर, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावितों को राहत दी है, तो उन्हें भी अपने प्रदर्शनों पर रोक लगानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए कि उनके साथ न्याय होगा। फिलहाल चलता हूं, चाबुक के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक इस एपिसोड पर अपना रिएक्शन जरूर दीजिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल आज तक।